हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आसमानी बिजली क्या होती है, लाइटनिंग स्ट्राइक क्या होती है। कई बच्चों का क्वेश्चन है कि आसमानी बिजली क्या होती है, तो आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आसमानी बिजली के ऊपर ही। और यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि आसमानी बिजली गिरने पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित हम कहाँ रह सकते हैं, आसमानी बिजली क्या होती है, आसमानी बिजली का क्या हवाई जहाज पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। इन सभी बातों को आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। वीडियो छोटा है लेकिन जानकारी कई इसमें समाहित है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग जानते हैं कि आसमानी बिजली होती क्या है। ठीक, आसमानी बिजली आसमानी बिजली क्या होती है, यानी लाइटनिंग स्ट्राइक क्या होती है। ये एक्चुअल में बिजली बनती कैसे है, आसमानी बिजली जो गिरती है कौंधती है बनती कैसे है। देखिए, हर एक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में आती है कमी। जो नीचे से भाप बनकर पानी जाता है, धूप होती है तो धूप की वजह से तालाबों का पानी, नदियों का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, और वो ऊपर जाते जाते टेम्परेचर डाउन होते 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 एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर वो बादल का रूप ले लेता है, बर्फ के टुकड़ों का रूप ले लेता है। कौन? जो नीचे से भाप भरकर पानी जाता है, जो नीचे से भाप बनकर पानी जाता है वो बन जाता है एज ए बादल की तरह बन जाता है। और वही बादल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके घर्षण की वजह से बिजली उत्पन्न होती है, और एक बहुत बड़ा सा विस्फोट होता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक लाइट आती है और दूसरी चीज इसमें यह है कि आवाज भी आती है। ठीक, लाइट भी आती है और आवाज भी आती है, दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, जैसे, और ये क्यों आता है? क्योंकि टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। जब दो चीजें एक दूसरे में टकराएंगी तो उनमें टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, इसकी वजह से बिजली जैसी आवाज सुनाई देती है। इसे ही आसमानी बिजली कहा जाता है। दो विभिन्न टेम्परेचर, जैसे सपोज दैट कि कहीं सब्जी है, सब्जी का छौंक लगाया जा रहा है, उसमें जैसे तेल गर्म है, अगर हम उसमें कुछ सब्जी डालेंगे, कोई मसाला डालेंगे तो बड़ी तेज से आवाज होती है। क्यों? क्योंकि दोनों के टेम्परेचर डिफरेंट है। इसी तरीके से आसमानी बिजली आवाज होने का कारण यही है। दूसरी बात यह है कि जो आसमानी बिजली होती है, इससे हर साल लगभग कितने लोगों की मृत्यु होती है? तो प्यारे बच्चों, जो इसका आंकड़ा है लगभग 2500, यानी कि 2500 लोगों की मौत होती है हर साल। लोगों की मौत होती है हर साल, लगभग 2500 लोगों की मौत होती है। किससे? आसमानी बिजली की चपेट में आने से। आसमानी बिजली क्या जहां एक बार गिर गई वहां दोबारा गिर सकती है, या फिर कहीं बार बार गिर सकती है, या फिर कहीं दोबारा नहीं गिर सकती? ऐसा नहीं है। आसमानी बिजली कहीं कितनी बार भी गिर सकती है। इस बात का कोई वो नहीं है कि मतलब एक बार जहां गिर गई वहां दोबारा आसमानी बिजली नहीं गिरेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये आसमानी बिजली गिरती क्यों है? आसमानी बिजली जो है ये क्यों गिरती है, इसके गिरने का रीजन क्या है? तो आसमानी बिजली जो होती है बेटा, इसके गिरने का रीजन ये है कि जब घर्षण होता है तो दो तरह के आवेश होते हैं, प्लस होता है और एक होता है माइनस। तो ये प्लस वाला ऊपर चला जाता है, माइनस वाला नीचे आता है। नीचे कोई ना कोई जो वस्तु होती है, जैसे हम लोग हैं, अब हम लोग जैसे हैं अर्थ के टेम्परेचर में हैं तो हम लोग में भी माइनस प्लस होता है, या फिर कोई लोहे का राड रखा हुआ है, या फिर पानी भरा हुआ है, तो दो इनमें सब में भी प्लस माइनस होता है। तो इन सबका जो माइनस होता है वो नीचे चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। बचता है कौन? बचता है प्लस। और ये प्लस माइनस एक दूसरे के पास आने का प्रयास करते हैं। इसकी वजह से बिजली सदैव नीचे की तरफ ही आती है। बिजली सदैव नीचे की तरफ आती है। क्यों? क्योंकि नीचे उसे कौन मिल जाता है? नीचे उसे मिल जाता है प्लस। प्लस मिलने की वजह से बिजली सदैव किधर को आती है? नीचे की तरफ को आती है। और देखिए, दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए दो स्थितियां हैं, एक व्यक्ति कोई खड़ा है, एक व्यक्ति कोई बैठा है, तो बिजली की चपेट में ज्यादा आने की संभावना किसकी है? जो व्यक्ति खड़ा है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति खड़ा है वो बिजली के क्या है? अधिक संपर्क में है। जो व्यक्ति बैठा है वो खड़े वाले के कंपेयर में कम संपर्क में है। अब देखिए, अगर कोई खड़ा है अर्थात प्लस करीब चला गया और माइनस तो आएगा ही, तो प्लस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? ये नजदीकियां बढ़ जाएंगी तो ज्यादा चोट चपेट में आ जाएगा।
ठीक है। इसलिए कभी भी अगर बिजली गिरने की संभावना कहीं आपको लगती है और आप खुले में हैं तो आपको तत्काल बैठ जाना चाहिए, और अगर व्यवस्था है तो आपको तत्काल कमरे के अंदर कैद हो जाना चाहिए। जब कभी भी बिजली गिरे तो मोबाइल से बाहर बात नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मोबाइल से बात करेंगे तो मोबाइल का जो टावर होता है, मोबाइल का जो रेडिएशन होता है, उस पर भी माइनस प्लस चार्ज होता है, और ये प्लस माइनस संपर्क में होने की वजह से आपको आघात पहुंचा सकता है। कभी भी अगर बिजली गिरे तो हमें छाता नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि छाते का जो रॉड होता है वो इसका लोहे का होता है, धातु का होता है, और वो भी हमको आघात पहुंचा सकता है। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हम हवाई जहाज में हैं तो हमको इससे बिजली का टेंशन है, बिजली गिरने से दिक्कत हो सकती है? तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर आप हवाई जहाज में हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है। क्यों? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हवाई जहाज होती है, हवाई जहाज के जो ऊपरी सिरा होता है, ऊपरी जो सतह होती है, वो बनाई जाती है एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम की बनाई जाने की वजह से एल्युमिनियम की बनाई जाती है और वक्र के फॉर्म का बनाया जाता है। उस पर बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब बिजली पड़ती है तो ऐसे बिजली पड़ेगी और नीचे चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? अर्थ की तरफ चली जाएगी, और उसमें बैठे यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। इसीलिए सलाह दी जाती है कि अगर क्वेश्चन भी आता है कि अगर आप एक कार में अचानक बिजली गिरने की संभावना है तो आप क्या करेंगे? बाहर बैठ जाएंगे, कार की छत पे चढ़ जाएंगे, कार के नीचे घुस जाएंगे, कार की खिड़की दरवाजे बंद कर लेंगे? तो आंसर होता है खिड़की दरवाजे बंद कर लेंगे, क्योंकि जब आप बंद कर लेंगे तो बिजली ऊपर गिरेगी लेकिन साइड से नीचे जाने का प्रयास करेगी और नीचे चले जाएगी, और आप कार के अंदर बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो बिल्कुल सेम स्थिति होती है हवाई जहाज के अंदर। हवाई जहाज के अंदर बिल्कुल भी अगर आप यात्रा कर रहे हैं, बिजली गिरने से कोई चिंता की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है कि जो बिजली गिरती है तो इसका वोल्टेज कितना होता है? तो इसका वोल्टेज होता है 10 करोड़। ध्यान दीजिएगा, इसका वोल्टेज होता है 10 करोड़। 10 करोड़ इसका जो है वोल्टेज होता है, और जो इसका करंट होता है, इसका जो करंट यानी विद्युत होता है वो होता है 10,000 एम्पियर। कितना होता है? ये होता है 10,000 एम्पियर। अब बताइए, हम लोग के जो घर में फ्रिज होते हैं, कूलर होते हैं, ये सब कितने पे काम करते हैं? 5 एम्पियर पे ही काम करते हैं। और जो आसमानी बिजली होती है इसका करंट कितना होता है? 10,000 एम्पियर। यानी ये बहुत प्रबल है। इसकी चपेट में आने से व्यक्ति तुरंत क्या हो जाएगा? झुलस जाएगा। और जो अगला वो है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है कि जो करंट वो हीट होती है, यानी जो ऊष्मा होती है वो होती है 27,000 डिग्री सेल्सियस। मीन्स सूर्य से भी ज्यादा, सूर्य के टेम्परेचर से भी ज्यादा। सूर्य के सतह का टेम्परेचर लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, लेकिन इसका कितना होता है आसमानी बिजली का? 27,000 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए अगर कभी कभी किसी पेड़ पर बिजली गिरती है तो पेड़ क्या हो जाता है? पूरी तरह से झुलस जाता है। और आसमानी बिजली को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, यानी कितना टाइम लगता है? तो इसका आंसर है 0.005 डिग्री सेल्सियस। इतना समय इसको क्या होता है? लगता है। तो आसमानी बिजली से संबंधित ये बातें थी। एक क्वेश्चन और आता है कि आसमानी बिजली से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आसमानी बिजली से बचने के लिए विद्यार्थियों प्रयोग किया जाता है तड़ित चालक का। किसका प्रयोग किया जाता है? तड़ित चालक का। ये तड़ित चालक क्या होता है, जरा देख लेते हैं इसको भी। तड़ित चालक क्या होता है? तड़ित चालक, तड़ित चालक, तड़ित चालक होता क्या है? तड़ित चालक होता है, घर के ऊपर एक रॉड लगा दी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा काफी लोगों घर पे, हालांकि गरीबों घर में नहीं होता, अमीरों घर में होता है। क्या होता है कि छत है, छत के ऊपर एक लंबी सी रॉड लगा दी जाती है, उसको कहते हैं तड़ित चालक। और उसका संबंध जो होता है एक अच्छे से कॉपर के तार के माध्यम से जमीन से कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए छत है, इस पे एक इस तरह से रॉड लगा दी जाएगी और इसके अंदर से एक तार लाके उसको ऐसे 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 करके जमीन में गाड़ दिया जाएगा। यानी जब यहां पर करंट आएगा, आसमानी बिजली इस पे गिरेगी, तो ये क्या कर देगा? उस बिजली को, उस करंट को अर्थ में भेज देगा, मतलब पृथ्वी की तरफ भेज देगा। इससे घर क्या हो जाएगा? घर सुरक्षित रहेगा। जो टावर लगे होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा टावर खूब ऊंचे ऊंचे होते हैं और टावर के ऊपर इस तरह से एक रॉड लगी होती है और उसमें से तार क्या है? नीचे आया हुआ रहता है। ठीक, यानी कि जब इस पे बिजली गिरेगी तो उसको क्या कर देगा? नीचे की तरफ डाइवर्ट कर देगा और पूरी पूरी आसमानी बिजली क्या होगी? पृथ्वी की तरफ चली जाएगी। इसीलिए टावर के पास कोई खतरा नहीं रहता। लेकिन फिर भी अगर आसमानी बिजली गिरने की संभावना है, मौसम खराब है, तो हमें कभी टावर के आसपास नहीं जाना चाहिए। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से तड़ित चालक लगा है, लेकिन फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक थे किससे संबंधित? आसमानी बिजली से संबंधित। मुझे लगता है कि इससे संबंधित सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी।
तड़ित चालक भी समझ में आ गया होगा, और आसमानी बिजली क्या होती है, कैसे गिरती है, कितनी गिरती है, एक साल में लगभग कितने लोगों की मृत्यु होती है, सारी बातें आपको इससे संबंधित समझ में आ गई होंगी। बाकी की बातें होंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।